जब भी हम हिंदू आबादी वाले देश के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे जहन में दो नाम सबसे ऊपर आते हैं। एक है हमारा प्यारा भारत और दूसरा नेपाल। लेकिन क्या आपको मालूम है दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां न सिर्फ आधी से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है बल्कि वहां का सबसे बड़ा धर्म भी हिंदुइज्म है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत देश मॉरिशस की। यहाँ हिंदुओं की इतनी बड़ी जनसंख्या क्यों है, हिंदुओं का लाइफ स्टाइल कैसा है, भारतीयों के साथ यहाँ कैसा सलूक होता है, इस देश में ट्रेवल करने के क्या रूल्स हैं, यहाँ से जुड़े हर दिलचस्प पहलू को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले इस देश की जियोग्राफिक लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये भारत से 5110 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के तट पर मौजूद है। ये लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हरे भरे मैदान, सीना तान कर खड़ी पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के बीच की दरारों से टकराती हुई नीले रंग की समुद्री लहरें, सफ़ेद चमकते हुए बालू वाले बीच इसे इतना खूबसूरत बनाते हैं कि इसके बारे में एक मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने लिखा है, ईश्वर ने सबसे पहले मॉरिशस को बनाया, फिर उसे देखकर जन्नत बनाई। इसे दुनिया की जन्नत भी कहा जाता है। लगभग 1.5 लाख आबादी वाला पोर्ट लुइस मॉरिशस का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की राजधानी होने के साथ साथ आर्थिक राजधानी होने का भी शरफ रखता है। इस देश की लगभग 43% आबादी शहरी इलाकों में रहती है, जबकि 57% आबादी ग्रामीण इलाकों में आबाद है। आपको हर तरफ गन्ने की लहराती हुई हरी भरी फसलें दिखाई देंगी। यहाँ की लगभग 80% ज़मीन पर गन्ने की फसल होती है। इस देश में गन्ने की फसल के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है जिसे हम आगे बताएंगे। मॉरिशस डोडो पक्षी के लिए भी जाना जाता है। इस पक्षी की नस्ल दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। ये बस मॉरिशस में ही पाया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ भी इस खूबसूरत परिंदे का वजूद लगभग खात्मे की ओर है। इस देश को हनीमून कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि कपल्स के लिए ये बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक जगह है। अगर आपको यहाँ पर हर घर के आगे तुलसी के पत्तों से जलने वाले दिए दिख जाएं तो आप हैरान मत होना, क्योंकि यहाँ की संस्कृति का ये अटूट हिस्सा है। मॉरिशस की करेंसी रुपया है। यहाँ का 1 रुपया भारतीय 1 रुपये 83 पैसे के बराबर है। अगर आप इस देश की यात्रा करना चाहते हैं और आप भारतीय हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस खूबसूरत देश की सैर कर सकते हैं। भारतीयों को यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। इस देश में मुख्य तौर पर 3 धर्मों को फॉलो किया जाता है, जिसमें हिंदुइज्म को 52% लोग फॉलो करते हैं। देश में दूसरा सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी है, जिसे 28% लोग फॉलो करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है इस्लाम, जिसे 17% लोग फॉलो करते हैं। अब सवाल उठता है, भारत से हज़ारों मील दूर अफ्रीका महाद्वीप के पास मौजूद इस देश में इतनी बड़ी हिंदुओं की आबादी कहाँ से आई? बात 2 नवंबर 1934 की है, जब एटलस नाम का एक जहाज़ मॉरिशस के तट पर पहुंचा। इस जहाज़ में बहुत सारे मजदूर थे, लेकिन ये किसी आसपास के देश के नहीं थे, बल्कि ये हज़ारों मील दूर भारत से आए थे। दरअसल उन दिनों मॉरिशस में ब्रिटिश हुकूमत थी। इन लोगों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर ब्रिटिशर्स यहाँ लेकर आए थे। अंग्रेज भारतीयों को यहाँ धोखे से लेकर आए थे। उन्होंने भारतीय मजदूरों से कहा था कि हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ हर पत्थर के नीचे सोना है, लेकिन ये एक धोखा था। असल में ब्रिटिशर्स उन्हें यहाँ गन्ने की खेती करवाने के लिए लाए थे, लेकिन भारतीयों ने इसे अपना मुकद्दर समझकर ऐसी मेहनत की कि भारत के लोग मॉरिशस के असली निर्माता कहे जाने लगे। उन्होंने आज़ादी की अलख जगाई और 1968 में ब्रिटिश हुकूमत से इस देश को आज़ाद करा लिया। उन्हें सोना तो नहीं मिला, लेकिन एक खूबसूरत देश मिला जिसे आगे चलकर उन्होंने अपनी मेहनत से सोना बना दिया। अब ये अपनी संस्कृति को अपने हिसाब से फॉलो कर सकते थे। ये देश किसी भी तरह से भारत से अलग नहीं था, इसीलिए मॉरिशस को भारतीयों का दूसरा घर भी कहा जाता है। 2 नवंबर को हर साल यहाँ पर अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। जिस स्थान पर भारतीय मजदूरों का पहला जत्था उतरा था उसे अप्रवासी घाट कहा जाता है। इस घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। भारत से आए गिरमिटिया मजदूर 80% बिहार से थे। जब मॉरिशस आज़ाद हुआ तो उसके सबसे पहले प्रधानमंत्री शिवसागर गुलाम थे। उन्हें मॉरिशस के राष्ट्रपिता का दर्जा भी प्राप्त है ना कमाल की बात। जिन बिहार के लोगों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर लाया गया था वो सत्ता के शिखर पर पहुंच गए। यहाँ आमतौर पर महिलाएं साड़ी, सूट, सलवार जैसे भारतीय परिधान पहनी दिखाई देंगी। इसके अलावा बहुत ही आसानी से भोजपुरी बोलते हुए लोग भी नजर आ जाएंगे। इसे देखकर आपको ये धोखा हो जाएगा कि कहीं आप बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो नहीं आ गए। मॉरिशस में कई खूबसूरत और विशाल मंदिर मौजूद हैं, जिसमें सागर शिव मंदिर, श्री प्रसन्ना वेंकटेश मंदिर,
महेश्वर नाथ मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ हिंदू त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ महाशिवरात्रि देखने लायक होती है। इस दौरान पूरा देश शिव की मूर्तियों, जुलूसों के साथ साथ हर हर महादेव के नारों से पट जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।